हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो आज के अपने हिंदी के क्लास में हम देखेंगे सीधी सादी चिड़िया, इस पार्ट की रिवीजन। ओके, तो चलो सब लोग अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक ओपन करो और देखो पेज नंबर 57। तो देखो, सीधी सादी चिड़िया, इस लेसन में हमने क्या सीखा है कि एक गौरैया नाम की एक चिड़िया है। क्या नाम है उसका? गौरैया। ओके, तो गौरैया नाम की एक सीधी सादी चिड़िया है और उसने क्या बनाया है कि किसी के भी घर में वो क्या करती है, घोंसले बनाती है। घोंसले बना के वहाँ पे अंडे डालती है। अंडों से फिर क्या होते हैं, उसके छोटे छोटे पिल्ले निकलते हैं। ओके, नन्हे मुन्ने चिड़िया के बच्चे निकलते हैं और उन बच्चों का वो अच्छे से संगोपन करती है, जैसे कि उनको खाना खिलाना, उनको उड़ना सिखाना, सभी चीज़ें। ओके, ऐसी ये एक छोटी सी कहानी है। कौन सी? सीधी सादी चिड़िया। तो इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर अभी हम आज की क्लास में सीखेंगे। देखो, इस पार्ट से हमें संदेश क्या मिला है कि ममता की भावना मनुष्यों में ही नहीं पशु पक्षियों में भी होती है। ओके, देखो, ये जो ममता की जो भावना होती है वो मतलब देखो ना, मनुष्यों में ही होती है क्या? नहीं, वो तो पशु पक्षियों में भी होती है कि नहीं? तो देखो, आज हम इसके कठिन शब्दार्थ देखेंगे। तो कठिन शब्दार्थ में आपके पास पहला शब्दार्थ क्या है? देखो, संदेश। तो संदेश को हम क्या बोल सकते हैं? सूचना या फिर खबर। उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे दूसरा कठिन शब्दार्थ मिल जाता है। देखो, ये जो कठिन शब्दार्थ है इसका मतलब क्या हुआ? समानार्थी शब्द। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आपको एग्जाम में आएंगे तो वहाँ पे कठिन शब्दार्थ लिखा नहीं होगा, वहाँ पे क्या लिखा होगा? समानार्थी शब्द। ओके, देखो, चौकन्नी का मतलब क्या होता है? सतर्क। उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अलर्ट। देन क्या है? कतरन। कतरन का मतलब होता है टुकड़े, यानी कि पीसेस। उसके बाद क्या है यहाँ पे? दूत। दूत का मतलब क्या होता है? संदेश देने वाला। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? मैसेंजर। ओके, उसके बाद क्या है यहाँ पे? उत्सुकता। तो उत्सुकता का मतलब क्या हुआ? जानने की इच्छा। ओके, देखो यहाँ पे ईगरनेस, यानी कि क्या होता है? उत्सुकता। लास्ट वाला क्या है यहाँ पे? मधुर। तो मधुर का मतलब क्या हुआ? जो सुनने में अच्छा लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? मधुर बोलते हैं। उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेलोडियस या फिर स्वीट। ओके, तो ये थे समानार्थी शब्द। अभी हम देखेंगे इस पार्ट के प्रश्न उत्तर। जैसे कि यहाँ पे क्या है? पहला वाला प्रश्न क्या है अपना? सोचिए और उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, क्या आपने गौरैया को देखा है? वह आपको कैसे लगी? तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या आपने कभी भी किसी भी चिड़िया को देखा है क्या? और अगर देखा है तो वो आपको कैसे लगी? तो सभी ने चिड़िया को देखा है। देखा है ना? आप सभी ने चिड़िया को देखा है और वो हमें तो अच्छी लगती है। अच्छी लगती है ना आपको भी? ओके, उसके बाद अपना सेकंड वाला प्रश्न क्या है यहाँ पे? क्या आपने गौरैया के बच्चों को देखा है? तो देखो, चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन छोटे छोटे बच्चों को हमने देखा है कि नहीं? तो इसका भी आंसर हम लिखेंगे हाँ। ओके, उसके बाद क्या है? क्या आपको गौरैया के बच्चों की आवाज़ अच्छी लगती है? देखो ना, वो छोटे छोटे बच्चे चिव चिव करते हैं, कितना अच्छा लगता है। मतलब उनकी आवाज़ हमें अच्छी लगती है ना? तो यहाँ भी हम लिखेंगे इसके आंसर में हाँ। उसके बाद क्या है यहाँ पे? गौरैया के घोंसले आप कहाँ कहाँ देखते हैं? तो देखो, चिड़िया के घोंसले हम कहाँ कहाँ पे देखते हैं? जैसे कि खिड़कियों में होते हैं उनके घोंसले, या फिर पेड़ पौधों पे भी उनके घोंसले होते हैं कि नहीं? तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? खिड़कियों में या फिर पेड़ पौधों में। ओके, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे खाली स्थान भरिए, यानी कि क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो देखो, पहली फिल इन द ब्लैंक्स क्या है अपनी? देखो, यहाँ पे ब्लैंक है और दिया है सीधी सादी चिड़िया है। तो कौन सीधी सादी चिड़िया है? कौन है सीधी सादी चिड़िया? गौरैया। ओके, उसके बाद वह घरों में ही ब्लैंक बनाती है। क्या बनाती है वो? घोंसला बनाती है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? घोंसला। उसके बाद क्या है? गौरैया के नन्हे बच्चे बहुत सुंदर लगते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? नन्हे बच्चे। ओके, देखो,
क्या है यहाँ पे उसके बाद, अगर गौरैया को घोंसला बनाना नहीं आता तो क्या होता, क्या क्या होता। वैसे ये सभी चीज़ें आपको ही लिखनी है। ओके, जैसे कि पहली क्या बात है यहाँ पे कि अगर उसको घोंसला बनाना नहीं आता तो वह बारिश में भीग जाती। उसके साथ साथ क्या होता कि अपने बच्चे वो सही जगह पे नहीं रख पाती। देन हम क्या लिख सकते हैं कि वो बच्चों की रक्षा नहीं कर पाती। और उसके बाद क्या है, गौरैया अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पाती। ओके, तो ये सभी चीज़ें कब होती, अगर उसको यानी कि चिड़िया को घोंसला बनाना नहीं आता तब। ओके, देखो अभी हम देखेंगे भाषा ज्ञान। तो भाषा ज्ञान में क्या है अपने पास, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए, सहायता पेटी की मदद लीजिए। उल्टे अर्थ वाले शब्द का मतलब क्या होता है, अपोजिट वर्ड। क्या होता है, अपोजिट वर्ड। तो देखो अभी हम देखते हैं अपोजिट वर्ड। तो यहाँ पे क्या है, दिन, दिन का अपोजिट क्या होगा, रात। ओके, उसके बाद क्या है सेकंड वाला, मजबूत। मजबूत यानी कि क्या होता है, स्ट्रांग होता है ना। तो मजबूत का उल्टे अर्थ वाला शब्द क्या होगा यहाँ पे, कमजोर। उसके बाद क्या है यहाँ पे, मीठा। तो मीठा का विलोम शब्द यानी कि उल्टा अर्थ वाला शब्द क्या होगा, कड़वा। ओके, उसके बाद क्या है यहाँ पे, हंसना। हंसना यानी कि हंसना का उल्टा शब्द क्या होगा, रोना। ओके, उसके बाद क्या है, प्यार। तो प्यार का उल्टा शब्द होता है नफरत। उसके बाद लास्ट वाला क्या है, प्रारंभ यानी कि क्या होता है, शुरुआत। तो शुरुआत का क्या होगा उल्टा अर्थ वाला शब्द, अंत। समझ में आया आपको। और ये जो सभी शब्द है जो हमने यहाँ पे लिखे हैं वो सभी आपको इस ब्रैकेट में मिल जाएंगे। ओके, तो आपको सोचना है और देखना है कि हम कहाँ पे कौन सा शब्द लिख सकते हैं और वहाँ पे वो शब्द लिखना है। उसके बाद हम देखेंगे कि भूतकाल के रेखांकित पदों को समझिए और वैसे ही इसी तरह से ही हमें आगे लिखना है। जैसे कि देखो यहाँ पे, मुर्गा गुटरगु कर रहा है, गौरैया गा रही थी, दो बंदर पेड़ पर उछल फान कर रहे थे। ओके, ऐसे ही आपको पढ़ना है और समझ के नीचे की चीज़ें लिखनी है। जैसे कि देखो, चिड़िया गा रहा है कि गा रही है, चिड़िया क्या है, स्त्रीलिंग हुआ ना उसका, इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे चिड़िया गा रही थी। उसके बाद क्या है, लड़की। तो देखो जैसे चिड़िया है वैसे ही लड़की। तो लड़की नाच रहा था कि नाच रही थी, क्या लिखेंगे हम, सेकंड वाला, लड़की नाच रही थी। ओके, उसके बाद लड़के बाजार जा रहे थे। समझ में आया आपको। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि ऊ की मात्रा वाले जो शब्द है उन पे आपको निशान लगाना है। जैसे कि देखो यहाँ पे कौन कौन से शब्द है, फूस, उसके बाद है तिनका, उसके बाद है सूखा, उसके बाद क्या है यहाँ पे, झूला, उसके बाद है कुमकुम एंड लास्ट वाला है झुनझुना। तो देखो यहाँ पे आपको ऊ की मात्रा कहाँ पे दिखती है, देखो फ में ऊ की मात्रा है, फू है ना, फ प्लस उ फू हुआ, तो इसको हमने टिक किया। उसके बाद क्या है, झूला। तो झूला में भी उ की मात्रा है कहाँ पे, झ पे, देखो ना, झ प्लस उ झू है ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पे भी इसको भी टिक किया। उसके बाद क्या है यहाँ पे, कुमकुम। तो कुमकुम में कू दिखा आपको, यहाँ पे उ की मात्रा है इसलिए हमने इसको भी राइट टिक किया। देन उसके बाद क्या है, झुनझुना। तो झुनझुना में भी हमें ऊ की मात्रा दिखी इसलिए हमने यहाँ पे भी इसको राइट किया। ओके, उसके बाद अपना लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। जैसे कि पहला वाला शब्द क्या है अपना, चिड़िया ने घोंसला बनाया कि बनाई, घोंसला है इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बनाया। समझ में आया आपको। उसके बाद पक्षियों की बोली, सुनो कि सुनाओ, वैसे यहाँ पे दोनों आ सकता है क्योंकि हम पक्षियों की बोली भी बोल के दिखा सकते हैं। कभी कभी हम बोल के दिखाते हैं ना कि मतलब कौन सा पक्षी कैसे कैसे बोलता है या फिर कैसे उसका आवाज़ निकलता है, बोल के दिखाते हैं हम। लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे सुनो,
पक्षियों की बोली सुनो, क्योंकि पाठ में यही है। ओके, उसके बाद क्या है यहाँ पे, गौरैया के बच्चों में सदा प्रेम रहता है। समझ में आया आपको? तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो हमने इस पाठ में पहले भी पढ़ी थी एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से आने वाली जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से पेपर सॉल्व करो। तो आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में अपने अगले लेसन के साथ। ओके, थैंक्स।